पूर्वजों की परंपरा के अनुसार नया खान त्योहार बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता था, क्योंकि नया दयालु परमेश्वर से अच्छी मौसम, फसल की सुरक्षा, अच्छी वर्षा के द्वारा प्रचुर मात्रा में मिला। इसलिए हमारे पूर्वज ईश्वर को अन्न बलि चढ़ाए बिना नया अन्न ग्रहण नहीं करते थे, क्योंकि यह परंपरा परमेश्वर की आदेश थी। जिस तरह ईश्वर पवित्र वचन में कहते हैं, जब तुम अपने प्रथम फलों से प्रभु को अन्न बलि अर्पित करते हो, तो नया फसल की बालों को काटकर और उन्हें अग्नि में भूनकर अर्पित करो। याजक नए अनाज की रोटियों को और 2 मेंढकों को प्रभु के सामने हिला कर अर्पित करेंगे। यह प्रभु के लिए पवित्र चढ़ावा है। उस दिन धर्म सभा का आयोजन करोगे और काम नहीं करोगे। यह तुम्हारे सब पीढ़ियों के लिए, चाहे तुम जहाँ कहीं रहो, एक चिरस्थायी आदेश है। नीति अध्याय 23 वचन संख्या 20 और 21 में प्रभु कहते हैं। इसलिए हमारे पूर्वज नए अन्न के लिए ईश्वर को धन्य कहते थे, उसकी बड़ाई करते थे, वे अन्न बलि चढ़ाते थे और आनंद भाव में एक दूसरे से मिलकर अच्छी फसल के लिए बधाई देते थे और खूब आनंद मनाते थे। हम परमेश्वर से प्राप्त नई फसल के लिए धन्यवाद दें। आज के पवित्र मिस्सा बलिदान में हम विशेष रूप से हमारे पूर्वजों, हमारे रिश्तेदारों, हमारे पड़ोसियों एवं हमारे परिवार, साथ ही सभी पुरोहितों, धर्मगुरुओं, माता कलीसिया के लिए अच्छी फसल, अच्छी मौसम, हमारी अच्छी स्वास्थ्य एवं अच्छे जीवन के लिए ईश्वर से प्रार्थना करें। आज के पवित्र बलिदान में योग्य रीति से भाग लेने के लिए हम अपना पाप स्वीकार करें। हमारे छोटे बड़े सभी गुनाहों के लिए ईश्वर से माफी मांगे। हम सब मिलकर बोले, हे भाइयों बहनों, मैं सब शक्तिमान पिता परमेश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ। इसलिए मैं धन्य कुंवारी माँ मरियम से, स्वर्ग के सब दूतों, सब संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर और हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन।
प्रार्थना करें। हे स्वर्गीय दयालु पिता ईश्वर, आज हम तुझे धन्यवाद देते हैं क्योंकि तूने खेतों में अच्छी फसल देकर हमें आनंदित किया है। ऐसी कृपा कर कि हमारा हृदय भी भरपूर आध्यात्मिक फसल उत्पन्न करे और अंत में जब तेरे राज्य की फसल बटोरने का दिन आए, हम तेरी चुनी हुई प्रजा में गिने जाए। यह विनय सुन ले हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते रहते और राज्य करते हैं। खुशबू पर्व का पहला पाठ गणना ग्रंथ अध्याय 26 से 21 तक। प्रथम फल के दिन जब तुम सप्ताह का उत्सव मनाते हुए प्रभु को नई फसल का चढ़ावा अर्पित करो तो धर्म सभा का आयोजन करो और कोई काम नहीं करो। तुम होम बलि के रूप में 2 बछड़े, 1 मेढ़ा, 1 वर्ष के 7 मेढ़े अर्पित करोगे। यह एक सुगंधित चढ़ावा है जो प्रभु को प्रिय है। हर बछड़े के साथ अन्न बलि के रूप में तेल से सना हुआ 6 सेर मैदा चढ़ाना है। मेढ़े के साथ 4 सेर और हर एक मेढ़े के साथ 2 सेर। इसके अतिरिक्त पर्याश्चित बलि के रूप में 1 बकरा। दैनिक होम बलि और अन्न बलि के अतिरिक्त इन्हें अपने अर्थ के साथ चढ़ाना है। इसका ध्यान रखो कि पशु निर्दोष हो। या प्रभु का वाणी है। दूसरा पाठ प्रेरित चरित्र अध्याय 14 पद संख्या 15 से 17 तक। भाइयों, आप यह क्या कर रहे हैं? हम भी तो आप लोगों के समान सुख दुख भोगने वाले मनुष्य हैं।
हम भी तो आप लोगों के समान सुख दुख भोगने वाले मनुष्य हैं। हम यह शुभ संदेश देने आए हैं कि इन निस्सार देवताओं को छोड़कर आप लोगों को उस जीवंत ईश्वर की ओर अभिमुख हो जाना चाहिए, जिसने आकाश, पृथ्वी, समुद्र और उनमें जो कुछ है वह सब बनाया। उसने पिछले युगों में सब राष्ट्रों को अपनी अपनी राह चलने दिया, फिर भी वह अपने वरदानों द्वारा अपने विषय में साक्ष्य देता रहता है। वह आकाश से पानी बरसाता और अच्छी फसलें उगाता है। वह भरपूर अन्न प्रदान कर हमारा मन आनंद से भरता है। यह प्रभु की वाणी है। प्रभु आप लोगों के साथ हो। संत लूकास के अनुसार पवित्र सुसमाचार। अध्याय 17 वचन संख्या 11 से 19 तक। ईसा यरूशलेम की यात्रा करते हुए समरिया और गलीलिया के सीमा क्षेत्रों से होकर जा रहे थे। किसी गांव में प्रवेश करने पर उसे 10 कोढ़ी मिले, जो दूर खड़े हो गए और ऊंचे स्वर से बोले, ईसा गुरुवर, हम पर दया कीजिए। ईसा ने उन्हें देखकर कहा, जाओ और अपने को याजकों को दिखलाओ। और ऐसा हुआ कि वे रास्ते में ही निरोग हो गए। तब उनमें से एक यह देखकर कि वह निरोग हो गया है, ऊंचे स्वर से ईश्वर की स्तुति करते हुए लौटा। वह ईसा को धन्यवाद देते हुए उनके चरणों पर मुंह के बल गिर पड़ा, और वो समारी था। ईसा ने कहा, क्या 10 निरोग नहीं हुए, तो बाकी 9 कहाँ हैं? क्या इस परदेशी को छोड़ और कोई नहीं मिला जो लौट कर ईश्वर की स्तुति करे? तब उन्होंने उससे कहा, उठो, जाओ, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हारा उद्धार किया है। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है।
ख्रिस्त में मेरे अति प्रिय भाइयों बहनों एवं मेरे प्रिय बच्चों, हमारी परंपरा के अनुसार चली आ रही है प्रथा नया खाने का त्यौहार, जो नई फसल या खेत के उत्पादों को उपयोग करने के पूर्व उसके पहले हिस्से को कृतज्ञ पूर्ण हृदय से पहले ईश्वर को सौंपते हैं, जिसे नया खानी पर्व के नाम से मनाया जाता है। इसके उत्सव पर्व खेती किसानी पर आधारित होता है। यह किसानों का प्रमुख त्यौहार है। नया खाने त्यौहार की तैयारी बड़ी ज़ोर शोर से किया जाता है। घरों में गेहूं और मक्का की जवाई लगाई जाती है तथा इस खुशी में ग्रामीण नया वस्त्र खरीदते हैं और इसके बाद घर में सभी सदस्य नया वस्त्र पहनकर ईश्वर को धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते हैं। लोगों का मानना है कि इससे आने वाले समय में भी ईश्वर की कृपा उनकी खेतों पर बनी रहती है और सब एक साथ परिवार में अच्छे फसल की कामना करते हुए नए अन्न का भोजन ग्रहण करते हैं। और इस त्यौहार के साथ किसान की खुशहाली और सुख समृद्धि की अनुकंपाएं जुड़ी रहती है। यह भी माना जाता है कि अन्न धन आदिवासियों के जीवन का अमूल्य निधि है, जो ज़मीन से प्राप्त है और ज़मीन जो वर्तमान में खेती बाड़ी योग्य है, वह पुरखों के अथक प्रयास का फल है। आज के दिन हम अपने उन पुरखों के प्रति श्रद्धा और सम्मान जताते हैं, जिनकी बदौलत खेत खलिहान नसीब हुआ है। इन खेतों में लहलहाने वाले फसलों पर ईश्वरीय कृपा बारिश, हवा और धूप के रूप में बरसती है, जिससे नया अन्न प्राप्त होता है। नया खानी पर्व ईश्वर को धन्यवाद देने का बहुत बड़ा दिन होता है। इसी दिन किसान अपने बीच में बच्चों के लिए उपहार देते हैं। लड़कों के लिए मिट्टी के नंदियाँ बैल और लड़कियों के लिए मिट्टी के चूल्हा, कढ़ाई, बर्तन को खिलौने के रूप में अपनी अपनी जिम्मेदारी परंपरा की शिक्षा के तौर में दिया जाता है, ताकि लड़कों को बैल खेतीबाड़ी करने की जिम्मेदारी और लड़कियों को चूल्हा बर्तन और घर की जिम्मेदारी बचपन से ही एहसास कर दिया जाता है। तथा गांव में इस त्यौहार के समय नए बहू लाए जाते हैं। अपने रीति रिवाज के अनुसार बड़े धूमधाम के साथ ये नया खानी त्यौहार मनाते हैं। इस प्रकार बहुत सारी परंपरा जो किसान भाई बहनों के बीच अभी तक प्रचलित है। ख्रिस्त में मेरे अति प्रिय भाइयों बहनों एवं मेरे प्रिय बच्चों, नया खानी त्यौहार जो आज हम मनाते हैं, फसल की प्रथम फल ईश्वर को समर्पित किया जाता है। इसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह सृष्टि के प्रथम फल हैं, जिन्होंने अपने आप को पिता ईश्वर के लिए बलि के रूप में चढ़ा दिया। इसी प्रभु यीशु के साथ पूरे मानव जाति अपने को सर्वशक्तिमान ईश्वर को समर्पित करती है। हम सबों के लिए नया खानी एक अलग पहचान रखता है।
ईसा मसीह इस सृष्टि के केंद्र हैं, आदि और अंत है। आज हम अपने आप को ईसा मसीह के रूप में ईश्वर को समर्पित करें। आज संकल्प रखेंगे, आज हम संकल्प लेंगे कि नया खानी पर्व उत्साह व उमंग से मनाएं। हर बुराइयों से दूर रहेंगे, पूर्वजों को याद करेंगे, उनका मनन चिंतन करेंगे। हम अपने पूर्वजों के भी याद करेंगे। उन्होंने कहा कि जन्म व मृत्यु का चक्कर चलाना ईश्वर का महान काम है। धरती जिस पर हम चलते फिरते हैं, इसी में हम खेती करते हैं और धरती से हमें आहार मिलता है। इससे हमारा जीविका चलती है। हम अपनी कृतज्ञता व धन्यवाद से ईश्वर को निरंतर समर्पित करें। आमीन। बहनों एवं मेरे प्रिय बच्चों, आइए हम अपना विश्वास प्रकट करें।
हमारे जीवन में प्रचुर मात्रा में बरसाए हैं। हम प्रभु को सारे हृदय से धन्यवाद देंगे। आज उन्होंने हमें योग्य पाया है कि हम प्रभु के द्वारा दिए गए नए अन्न का हम व्यंजन करें, हम प्रभु को धन्यवाद दें। आइए हम इस अवसर पर अपने निवेदनों को प्रभु के समक्ष रखें। हम अपने परिवार के हर सदस्यों के लिए, हमारी कलीसिया के लिए, हमारे बीमार भाई बहन, जितने भी भाई बहनें हमारी विनती की आशा करते हैं, सबके लिए हम प्रभु से प्रार्थना करें। आइए हम पिता से प्रार्थना करें और कहें, हमारे देश में एकता और शांति के लिए प्रार्थना करें। विशेष करके इस कोरोना महामारी बीमारी के समय ईश्वर हर एक को सुरक्षित रखे, इसके लिए हम पिता से निवेदन करें। सभी पुरोहितों, सभी धर्म बहनों, सभी विश्वासियों के लिए हम विशेष रूप से इस अवसर पर प्रार्थना करें कि ईश्वर हमें सुरक्षित रखे और सुस्वस्थ प्रदान करे। इसके लिए हम पिता से निवेदन करें। क्वेश्चन मौन रहकर हम अपनी व्यक्तिगत आवश्यकताओं को प्रभु के समक्ष चढ़ाएं।
हे ईश्वर, तेरी कृपा से हम पवित्र इच्छा, अच्छे संकल्प और पुण्य कार्य कर सकते हैं। अपने भक्तों को यह शांति प्रदान कर जिसे संसार नहीं दे सकता, उसे प्राप्त कर हम सारे हृदय से तेरी आज्ञाएं पूरी करते रहे और शत्रुओं के भय से मुक्त होकर तेरी रक्षा में शांतिपूर्वक जीवन बिता सके, हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। प्रिय भाइयों एवं बहनें, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे। हे प्रभु, हमारी भूमि की यह उपज मधुर सुगंध के रूप में ग्रहण कर, इसके साथ साथ हम तुझे हृदय से आभार प्रकट कर रहे हैं क्योंकि तूने हमें यह आशीर्वाद दिया, हमें हर बुराई से बचा कि हम प्रेम पूर्वक तेरी सेवा करते रहे। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो।
प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दे। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। यही है तेरा शब्द, इनके द्वारा तूने सकल विश्व की सृष्टि की और इनको हमारी मुक्ति के लिए भेजा है। इन्होंने पवित्र आत्मा की शक्ति से शरीर धारण कर कुंवारी मरियम से जन्म लिया। इन्होंने क्रूस पर अपनी भुजाएं पसारी कि मृत्यु का विनाश करके पुनरुत्थान प्रकट करे। इस भांति इन्होंने तेरी इच्छा पूरी करके तेरे लिए पवित्र प्रजा प्राप्त की है। इसलिए हम सभी दूतों और संतों के साथ तेरा गुणगान करते हुए निरंतर एक स्वर में गाते हैं। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र और अत्यंत भला ईश्वर है। तू सभी मनुष्यों की भलाई करता है। हम तुझे विशेष धन्यवाद देते हैं क्योंकि जब हम तुझसे दूर भटक गए थे और हमारे बीच बैर भाव तथा फूट उत्पन्न हो गई थी, तब तूने अपने पुत्र को हमारे पास भेजा। उन्होंने पवित्र आत्मा के प्रभाव से हमारी आत्मा की आंखें और कान खोल दिए तथा हमारा दिल बदल डाला कि हम तुझे अपना पिता और अपने को तेरे पुत्र पोत्रियां समझकर आपस में प्रेम भाव रखें। उन्हें प्रभु यीशु ने हमें वेदी के पास एकत्र किया है कि जिस संस्कार का समारोह उन्होंने मनाया था उसे आज हम भी मनाएं। इसलिए हे अत्यंत भले पिता, पवित्र आत्मा की शक्ति से इस रोटी और दाखरस पर कृपा पूर्वक आशीष दे कि ये हमारे लिए प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। अपने दुख भोग के एक दिन पहले संध्या की बेला में अपने शिष्यों के साथ भोजन करते समय यीशु ने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर
उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद यीशु ने दाखरस भरा कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों की पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। प्रभु यीशु ख्रिस्त को महिमा हो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। प्रभु यीशु ख्रिस्त को महिमा। ख्रिस्त मर गए, ख्रिस्त जी उठे, ख्रिस्त महिमा के साथ फिर आएंगे। प्रभु यीशु ख्रिस्त को महिमा हो। इसलिए हे पवित्र पिता, प्रभु यीशु ने हमारी मुक्ति के लिए जो कुछ किया उसे हम बड़े आनंद से याद कर रहे हैं। उन्होंने यह बलिदान जो उनकी मृत्यु और पुनरुत्थान का स्मारक है, अपने कलीसिया को सौंप दिया। हे स्वर्ग में विराजमान पिता, हमारा निवेदन है कि तू हम सबको अपने प्रिय पुत्र के साथ पुत्र पुत्रियों के रूप में ग्रहण कर। वे हमारे लिए अपनी ही इच्छा से क्रूस पर मर गए और तूने उनको मृतकों में से जिला दिया। इसके लिए हम तेरा गुणगान करते हैं। धन्यवाद हे भले प्रभु, तेरी सदा
हमारे प्रभु यीशु जीवित हैं और स्वर्ग में तेरे संग विराजमान होकर हमारे बीच सदा उपस्थित रहते हैं। धन्यवाद हे भले प्रभु, तेरी जय हो सदा सदा, तेरी जय हो सदा सदा। प्रभु यीशु इस संसार के अंत में महिमा के साथ पधारेंगे, तब उनके राज्य में कहीं भी दुख या शोक नहीं होगा। धन्यवाद हे भले प्रभु, तेरी जय हो सदा सदा, तेरी जय हो सदा सदा। हे पिता, तूने हमें यहाँ बुलाया है कि हमारा हृदय पवित्र आत्मा के आनंद से भर जाए और हम इस वेदी से ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करें। हमें कृपा दे कि इस संस्कार के प्रभाव से हम प्रभु यीशु के समान जिए और सदा तुझे प्रसन्न करें। हे प्रभु, हमारे संत फ्रांसिस, हमारे धर्म स्मिथ और सभी हमारे दोस्तों की सहायता करने की कृपा करो। हम सबकी तथा सभी भक्तों की भी सहायता करें कि हम क्रिस्त की शांति, मेल मिलाप और आनंद सबको फैलाएं। हम सबको ऐसी कृपा दें कि हम एक दिन तेरे पास स्वर्ग में पहुँच सकें। वहाँ हम ईश्वर की माता ब्रह्मवाणी मरियम, उनके वंशज जोसेफ, सभी परों तथा सभी संतों के साथ अपने प्रभु यीशु से सदा संयुक्त रहेंगे। आइए हम पिता ईश्वर, पुत्र ईश्वर और पवित्र आत्मा ईश्वर की आराधना करते हुए एक स्वर में गाएंगे। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ, इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समाधि तथा महिमा युगानुयोग मिलती रहती है। हम सब मिलकर पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें, जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाए हैं।
प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू जो युगानुयुग जीता रहता और राज्य करता है। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे। परस्पर प्रेम भाव रखिए। ख्रिस्त की शांति, ख्रिस्त की शांति। मेरे पीछे बोलिए, हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, मैं तेरा शरीर तथा रक्त ग्रहण करने वाला हूँ। यह मेरे लिए विचार और दंड का कारण न बने, बल्कि तेरी दया से मेरा तन मन सुरक्षित और स्वस्थ रखे। देखिए ईश्वर का मेमना प्रभु यीशु ख्रिस्त, जो संसार के पाप हार लेते हैं। धन्य हैं हम सब जो प्रभु की इस पवित्र भोज में बुलाए जाते हैं।
हे प्रभु, मैं योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु एक शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। ख्रिस्त का शरीर और रक्त हमारे अनंत जीवन के लिए हमारी रक्षा करती रहे। मैं तुमसे सच कहता हूँ, जब तक गेहूं का दाना धरती में गिरकर मरता नहीं, वह अकेले ही रहता है। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तूने धरती की उपज को हमारे लिए जीवन की रोटी और आध्यात्मिक पेय में बदल दिया है।
जब हमारे प्रभु यीशु न्यायसन पर बैठेंगे तो हम सब उनको आध्यात्मिक फसल प्रचुर मात्रा से प्राप्त कर सके। यह विनय सुन ले हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। हम सब विदा ले, प्रभु की शांति सदा साथ रहे। परमेश्वर को
की आत्माएं क्रूस का चिन्ह पिता और